अस्पताल में रहा 3 महीने, वहाँ भी इलाज ढंग से नहीं हुआ। ये बालाघाट के जो एक अस्पताल में वहाँ भी गया, वहाँ भी इलाज नहीं हुआ। गोंदिया गया, वहाँ से रेफर कर दिया, तो इलाज हो नहीं पा रहा था हमसे। ये अशोक गुजारे करके है, फिर वहाँ पे एडमिट हुए, फिर उन्हें ट्रीटमेंट भी किए, बाबा की कृपा भी साथ में करते गए। तिरक पानी हमारे के स्वीकृत भाई मुझे बना के देती थी, उससे जब भी मुझे आराम भी लगा और डॉक्टर की थोड़ी दवा ने भी काम की, क्योंकि ऑपरेशन हुआ, पाइप डाले, खराब पानी निकाले शरीर का, और बस इसी वजह से मैं मार्ग में गया। अभी मार्ग में मतलब सब अच्छा ही है, हर चीज़ अच्छा ही होगा। ये तो ठीक है। हाँ जी, अभी ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत तो चलती है, शरीर थोड़ा ये हो गया है, मतलब हेवी काम नहीं कर पाता। पहले हमारी करता था साथी गोदाम में, 10-12 साल तक हमारी के हम हैं, तो वही दारू की लत लग गई। तो फिर कोई टाइम नहीं था तीनों खाने का, डॉक्टर ने बोले हमारी भी छोड़ दो, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी गया था हमारी करने, 3 महीने किया। फिर डॉक्टर साहब ने बोले मुझे कि आप ये हेवी काम छोड़ दो बोले, फिर मैंने टोटली बंद कर दिया। अभी मैं पंचायत में जाता हूँ और पोस्ट ऑफिस की डाक बांटता हूँ। मार्ग में आने के बाद हाँ, परिवार में सभी एक साथ कार्य कर रहे हैं। शिफ्टिंग भाई नहीं है, ये थोड़ा साधन आने का नहीं है, साइकिल से हम दोनों से होकर ही आते हैं। हाँ, नवेगा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सेवक जी, आपने मार्ग में आने का कारण और अनुभव बताए, किस कारण इस परिस्थिति से लेकर इस मार्ग में आप जुड़े। तो इस धर्म में बाबा ने दैविक शक्ति का निर्माण किया, जिसके माध्यम से इस मार्ग को अपनाते हर सेवक सेविका तो आपको बाबा के आदेश में आपने कार्य किया, और जो परेशानी कृपा से आपकी जो आपके परिवार है उसमें जीवित रहे, और बस सबसे बात हुआ आप करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए जी आप 4 तत्व बताओ, और 4 तत्वों का पालन करने से क्या मिलता है? भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के बाबा ने 4 तत्व दिए। पहला परमात्मा है, दूसरा मरीज जीव भगवतमान का, तीसरा उदार जीव करते उदार, चौथा क्षमता। चार तत्वों का हम शिक्षण का पालन करते हैं। आपने बोले ना मैंने भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। वो 4 हर सेवक सेविका 4 तत्वों का पालन करते हैं तो हमें एक भगवान की प्राप्ति होती है और साथ में निष्काम कर्म भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हैं बाबा की सेवा आप दादी को चौथा मिलन बताओगे और उसका विचार हम सब मिलकर भगवान हनुमान जी को महान के जीवन में चलने के लिए विदेश से पकड़ लाने के लिए मानव जीवन करने के लिए सभी करने के लिए प्रार्थना बताया, जिसमें से अपने परिवार और श्रोतों में हम सबको अपने परिवार में प्रेम के साथ रहना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो भी जाके हम सेवकों के बीच में सत्य मर्यादा का पालन करेंगे और प्रेम के साथ। इस प्रकार से हम अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करेंगे। बताइए तो क्या करना पड़ेगा?
पहले हमें अपने परिवार में बाबा के जो आदेश सत्य मर्यादा प्रेम का हमें आचरण करना पड़ेगा, है ना। घर के संचालक हो, मुखिया हो, जिन्होंने सबसे पहले बाबा के आदेश का पालन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तब जाकर हमारे जब सत्य संचालक है सत्य बोलना पड़ेगा, तब जाकर मर्यादा कायम होगी। अगर मर्यादा कायम होगी तो वहाँ प्रेम स्थापित होगा, और जब प्रेम से कोई भी काम अपने परिवार में समझ आपस में विचार करेंगे तो वो हमारे परिवार में एकता निर्माण होगी। हर चीज़ में, हर विचारों में हमें एक दूसरे से बैठकर पूछना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमें एकता से बात करके विचार करके वो काम आसानी से होता है। उसी प्रकार सेवक परिवार में है कि नहीं, कोई भी कार्यक्रम होता है जैसे कि है कि नहीं, जैसे कि चर्चा बैठक होती है, भगवत कार्य होते हैं, तो वहाँ पर हमें उपस्थित होना चाहिए, तो वो एकता का परिचय होता है ना। और कोई भी हवन कार्य वहाँ पर उपस्थित, और अंत्येष्टि का कार्यक्रम है तो वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, तो हमारे सेवक परिवार की एकता निर्माण होती है। और हो सके तो हमें सहयोग भी करना चाहिए, है कि नहीं, जो बने इस प्रकार से विचार रखना चाहिए। ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। अभी आपने 5 नियम में से चौथा नियम बताया, उस पर विचार रखने की कोशिश की। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा के सेवक उसमें से केशव गोटे जी, आप चर्चा बैठक पर विचार रखेंगे, इसमें आपसे आगे बढ़ेंगे। देवी शक्ति विराजमान है, उनसे मुझे एक अच्छा भगवान प्रणाम भगवान प्रणाम महाजय बाबा देव जी को प्रणाम भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम मानते हुए जिंदगी प्रणाम फरमान। आज की भगवान शास्त्री चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे चर्चा बैठक को विचार रखने को कहा है, जिस प्रकार मैं विचार रखने जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम मानते हुए जिंदगी प्रणाम फरमान। चर्चा बैठक एक पाठशाला है। हमें यहाँ पर चर्चा बैठक में आने से हमारे किसी शिक्षकों पर अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं। सेवक सेविकाओं के अनुभव हमें यहाँ पर सुनने को मिलते हैं कि कैसे किस सेवक ने किस प्रकार से अपने दुख दूर किए। ये हम सब सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है, अनुभव के माध्यम से बताया जाता है। चर्चा बैठक बाबा के आदेश सत्य मर्यादा, चर्चा बैठक बाबा के आदेश पर होती है। यहाँ पर भगवान की उपस्थिति एवं बाबा की उपस्थिति होती है। हमें चर्चा बैठक में आना चाहिए। चर्चा बैठक के माध्यम से अभी विचारों में थे बाबा के सेवक केशव गोटे जी चर्चा बैठक पर विचार रखे। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा के सेवक आप रखो सभी चर्चा बैठक भगवत कृपा जागरण भगवान भगवान जी को प्रणाम महाजय बाबा देव जी को प्रणाम परमात्मा जी। भगवान बाबा ने मंदिर प्रणाम मानते हुए प्रणाम परमात्मा। आज की भगवान को शास्त्री चर्चा बैठक कर संसार मोदी जी ने मुझे चर्चा बैठक को पूछने की मैं अपने द्वारा बताने
बाबा ने मंदिर को प्रणाम, मानता है कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। धन्यवाद मानता है कि बाबा जुमदेव जी जिन्होंने बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चार तत्व 3 शब्द 5 नियम 30 नाम चर्चा बैठक सेवक सम्मेलन जन जागृति बाबा के आदेश है। और बाबा ने इस आदेश में चर्चा बैठक को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। इस चर्चा बैठक में एक पाठशाला है, जैसे हम बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं कि कुछ सीखेगा, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छा बनेगा, आगे चलेगा, वैसे ही हमारी पाठशाला है। हमें यहाँ वरिष्ठ सेवक लोगों से बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। हमें उस चर्चा बैठक में विचारों को आत्मसात करना चाहिए और अच्छे विचार आत्मसात करके अच्छे विचारों से अवगत कराना चाहिए। और इस चर्चा बैठक में बाबा हनुमान जी की उपस्थिति होती है, बाबा जुमदेव जी की भी उपस्थिति होती है। और इस चर्चा बैठक में हम लोग जो गलतियाँ करते हैं, उनसे जो गलतियाँ होती है उसका खुलासा होता है और भगवान की उपस्थिति होने के बाद हमें इस गलती की माफ़ी भी मिलती है। और इस चर्चा बैठक में हमें बहुत से काम रहते हैं, लेकिन हम हफ्ते भर काम करते हैं, तो हमें इस चर्चा बैठक के लिए 1 घंटा 2 घंटे की चर्चा बैठक होती है। हमें अपने काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए और उसके बाद चर्चा बैठक के लिए समय निकाल कर चर्चा बैठक में आना चाहिए और अच्छे विचारों से अच्छे विचार अपने आत्मसात करना चाहिए और अच्छे विचार देना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से विचारों में थे बाबा के सेवक शिवकर जी, जिन्होंने चर्चा बैठक पर बहुत अच्छे विचारों से हम शिक्षकों को अवगत कराया। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानता है कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम जी। मेरा नाम देवपाची है और मैं लांची कोटी से निवास करता हूँ और अभी मुझे लगभग 5 साल हुए मैं किसी बात को लेके यहाँ पर रुका हूँ और सेवक जी पूरे सेवक जी के साइड में उनसे मैं रहता हूँ। और मेरा सबसे बड़ा ये चीज़ है कि अनेक में जब थे तो परेशानी दिक्कत तो बहुत थी और इतनी परेशानी थी कि हमारे जो पापा थे उनको पहले एक मतलब उनको एक वो आती थी, क्या कहना चाहिए उसे, मतलब एक देवी टाइप उन्हें आती थी। तो हमारे घर के बाजू में जो थे वो मतलब विचित्र थे, मतलब ऐसे थे कि मतलब कोई भी कुछ कर रहा है या आजू बाजू में कोई भी कुछ कर रहा है तो उसमें बिल्कुल ऐसी नज़र रखता था बिल्कुल कि मेरे से आगे ना बढ़े, मतलब कुछ हो ही ना ऐसा करके। तो पापा को कुछ ऐसे काफ़ी सालों तक दे लिया तो उनको मतलब एक उल्टा हो गया उनके पर, मतलब ये समझिए कि उनके दिमाग को ऐसा घुमा दिया गया कि वो घर में रहना काफ़ी मुश्किल कर दी उसकी, इतना मुश्किल कर दी कि उनको घर एक ऐसा लगे कि मतलब कहीं मतलब बहुत गलत जगह में रह रहा हूँ। और वो घर छोड़ के जाया करते थे, घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे रहना और परिवार के साथ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जब उन्हें कहते थे कि आप आइए अंदर दिन के समय और रात के समय, बोले मैं आप लोग के साथ नहीं रहूँगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं आप लोग मुझे अजीब तरह लग रहे हो। परिवार को ऐसे कहने लगे कि आप लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, आपके साथ रहना मेरा मुश्किल है, ऐसे अपने शब्दों से वो कहा करते थे। हम बिल्कुल आश्चर्य हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। तो काफ़ी टाइम तक ऐसे चला और ऐसी काफ़ी परेशानी बढ़ने लगी, इतनी परेशानी बढ़ने लगी कि पापा का माइंड जो है पूरे तरह से घूम चुका था और वो घर में बिल्कुल रहने की मतलब कोशिश ही नहीं करते थे। मतलब घर से बाहर, मतलब चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे बारिश हो, हमेशा घर के बाहर ही रहते थे। तो एकदम से परेशान हो गए, सोचते थे कि अब क्या करें। लेकिन हमने भी काफ़ी पंडा पुजारी जो जैसा जैसे बताते थे हम लोग उन्हीं के पास गए, लेकिन ऐसा हमें कोई समाधान नहीं मिला, बिल्कुल भी परेशान हो गए थे। उसके बाद एक टाइम ऐसा हुआ कि पापा घर छोड़ के चले गए थे और पापा जब घर छोड़ के चले गए थे तो हमें पता ही नहीं चला कि घर छोड़ के चले गए। जब हम ढूंढने लगे तो लगभग ये समझिए कि 3 से 4 महीना तक घर छोड़ दिए थे। और उसके बाद ढूंढना बहुत चला, अपने रिलेशन को हमने काफ़ी बताया, तो इधर उधर ढूंढा लेकिन नहीं मिला। लेकिन फिर बाद में पता चला कहीं ऊपर वाले की कृपा थी,
तो कहीं ना कहीं एक शायद लामटा साइड, पता नहीं, मैं नहीं जानता उन्हें कौन है क्या है, कोई पंडा टाइप है, पता नहीं अब उनका भी क्या था, लेकिन पता नहीं उनको उनके पास किसी ने भिजवा दिया था कि आप उनके पास जाइए, आप पूरे तरह से ठीक हो जाएंगे ऐसा करके। तो पता नहीं पापा वहाँ तक कैसे गए, क्या गए, ये नहीं पता नहीं चला, हमें तो कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद किसी ने हमें बताया कि आपके पापा इधर जाते भी थे और इधर कहीं बालाघाट में किसी ना किसी जब उन्हें देखा तो बताया कि वहाँ गए हैं ऐसा करके। जब हम गए, मम्मी और मैं मतलब दोनों गए, तो कहीं उनका जो आश्रम था वो पंडा का, तो उस आश्रम में मतलब वहीं पर थे, सेवा पानी उनके करते थे। तो उसके बाद जब हम लाने गए कि बोलो घर चलो ऐसा करके, तो हमको पहचानना मुश्किल करके बोले आप लोग कौन हो, ये बोलने लगे पापा। तो हमने बोले मैं आपका बेटा हूँ, और फिर मैं बताया कि ये मम्मी जी हैं। तो बोले मैं नहीं पहचानता। तो वहाँ के जो पंडित थे बोले अब जब मना कर रहा है तो आप क्यों उसको ज़बरदस्ती ले जा रहे हो। तो हमने कहा उनको, हमने कहा पापा है हमारे, मतलब इतने महीने हो गए, मतलब ढूंढ रहे हैं, फिर पता चला कि हाँ है तो पापा है, तो सुबह से हम तो घर पे लेके जाएंगे ना। बोले जब मना कर रहा है तो आप क्यों लेके जा रहे हो। बोले नहीं हम तो लेके ही जाएंगे, मतलब पापा हम लेके जाएंगे यहाँ से। तो उसके बाद वहाँ से जब वो निकलने की कोशिश कर रहे थे तो पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्या डाल दिए थे, पता नहीं वो वहाँ दरवाजे से बाहर ही निकल रहे थे। तो उन्हें फिर ज़बरदस्ती हमने क्या खींच के हमने बाहर किया, और फिर बाद साथ में फिर हम लेके गए। उसके बाद सोचने लगे कि इतनी परेशानी के बाद हम क्या करें। तो हमारे घर के सामने एक सेवक जी हैं, काफ़ी पुराने सेवक हैं, उनने हमें हमारी परेशानी को काफ़ी महीनों तक देखते आ रहे थे। तो उन्हें एक शब्द कहा कि मैं कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर सच में अगर वो चीज़ को आप समझते हैं, मानते हैं, तो सच में कहीं ना कहीं आपकी जो परेशानी दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। हमने कहा ठीक है बताइए। और कहीं ना कहीं मोहल्ले पड़ोस होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथी होते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम आपकी बात सुने और समझे। तो उन्होंने कहा, सेवक जी ने बोले कि आप चले जाइए, लांजी चले जाइए फिर जी के पास। तो जानते नहीं थे, हमने कहा तो पता तो नहीं है। तो फिर हमें बोले ठीक है, एक सेवक जी के साथ में भेजता हूँ, उनके साथ जाइए। तो उनके साथ हम गए और फिर जी के पास हम गए, और जाने के बाद फिर हमने सारी परेशानी दिक्कत बताई। तो उनके बाद उसके बाद फिर हमें लगभग 3 दिन का कार्य दिए थी कि आप 3 दिन का आप कार्य कीजिए ऐसा करके, जैसा बताया था वैसे हमने किया। तो कहीं ना कहीं लास्ट दिन में हमें जितनी परेशानी थी, अब ये समझिए कि उनमें कम से कम 75% हमें इतना अच्छा लगने लगा कि मतलब काफ़ी सुधार आ गया। हमने पापा में जो एक्टिविटी हम जो देखते थे, उनपे जो दिक्कत परेशानी थी उसमें काफ़ी सुधार आने लगा। तो हमने कहा सुधार तो काफ़ी आने लगा। उसके बाद फिर हम गए, फिर बताया कि सुधार काफ़ी आ चुका है। तो फिर उसके बाद सेवक जी बोले, साइड से आए, फिर बोले कि आप इसमें आए हो 3 दिन का, आपको जो कार्य दिया गया है तो उसमें कैसा क्या लगा। हमने कहा देखिए अब काफ़ी सुधार आगे, घर पे आए बैठे और देखे बोले काफ़ी सुधार आ चुका है। तो उसके बाद तो कैसा करना चाहेंगे। तो हमने कहा कि सुधार काफ़ी अच्छा चुका है और पापा कहीं ना कहीं ठीक भी होने लगे, हमें अच्छा भी लगने लगा। तो हमने एक डिसीजन लिया, पूरा परिवार मिलकर हमने डिसीजन लिया कि इस मानव धर्म से हम जुड़ेंगे, और जुड़ के इस मानव धर्म को मनाएंगे, और हम आगे तक हम इसको ले चलेंगे। जब तक हमारी सांसें, जब तक हमारी ज़िंदगी है, तब तक हम इस मानव धर्म को मानेंगे। डिसीजन हमने लिया, और लेने के बाद फिर उसके बाद हमने कार्य अच्छे तरीके से हमने किया। तो आज पूरे तरह से हम ठीक हैं और अभी बढ़िया हैं, अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। पापा अभी बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत अभी तक वैसे उल्टा नहीं आया है। ये आपको मार्ग में आने पर अनुभव जी नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक, जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और अनुभव बताए। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती रही। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य भी बाबा मार्ग के जीवन के ऊपर विचार रखेंगे। इसमें आपसे आग्रह की विनती करता हूँ सभी से। बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम कोसी परम